नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों आज जो है हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि सभी लोग अपने टाइम पीरियड में जो है इसको फेस करते होंगे परफ्यूमरी के मेकिंग में, जो कि है परफ्यूम की लॉन्जिविटी को लेके। जी हाँ, एक्चुअली आप लोग क्या करते हैं कि परफ्यूम ऑयल्स भी अच्छा यूज़ कर लिया और परफ्यूम ऑयल्स के बाद जो है अल्कोहल भी यूज़ कर लिया 95% ग्रेड का, उसके बाद जो है साथ ही साथ फिक्सेटिव यूज़ कर लिया। तो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप लोगों से छूट गया है या जिसको यूज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से आपका परफ्यूम जो कि लॉन्जेविटी नहीं हो रही है, और उसको लेके उस इंग्रेडिएंट को लेके क्या क्या आप में कन्फ्यूजन है कि यूज़ करें तो कौन सा करें, कैसा करें, इनसे ही सब चीज़ों को लेके मैं जो आज का वीडियो हमने बनाया है और इस पर ही चर्चा करने जा रहा हूँ, ताकि इस तकनीक को भी समझेंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए साथ, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है, परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर रहा। आपने सारी चीज़ें यूज़ कर ली और परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर रहा। तो होता क्या है कि आज भी जब मेरे पास जो है आप लोगों के मैसेजेस आते हैं या फिर आप लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो आप जब डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम और बताते हैं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो क्या प्रॉब्लम है, और आज एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं एक बहुत ही जो फेमस सिटी है हमारे इंडिया का परफ्यूमरी को लेके, मैं उस सिटी गया। मैंने एक्चुअली बोला कि मेरे को एक पर्टिकुलर परफ्यूम का क्लोन चाहिए या फिर पर्टिकुलर परफ्यूम चाहिए जो आपके उसमें शेल्फ में लगा हुआ है, इसी का मेरे को परफ्यूम बना के दीजिए स्प्रे परफ्यूम के फॉर्म में। तो उन्होंने मेरे को परफ्यूम बना के दिया, और परफ्यूम बनाने का टेक्निक क्या था मैं आपको बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आइडिया नहीं है कि ये पुरानी तकनीक के साथ चल रहे हैं, हो सकता है पुरानी तकनीक के साथ चल रहे हैं कि क्या इशू है कि नहीं बनाना चाहते, पर उन्होंने बना के दिया। क्या, मैं 2 जगह में ट्राई किया, तो दोनों जगह अलग अलग टाइम पीरियड में, तो देखा कि उन्होंने क्या किया, परफ्यूम का कंटेनर लिया खाली और उसमें आपका परफ्यूम ऑयल डाल दिया। परफ्यूम ऑयल डालने के बाद जो है उन्होंने अल्कोहल लिया और अल्कोहल उसमें मिक्स कर दिया, परफ्यूम को जो है सील कर दिया, और सील करने के बाद मेरे को दे दिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब जो मैंने कहा कि पूछा कि इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं और कुछ नहीं, बस ये एकदम रेडी है। तो यूज़ किया हमने, और यूज़ करने के बाद जो है पता चला कि लॉन्जेविटी नहीं है, परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। 1 घंटा मुश्किल से टिकता है, 1 डेढ़ घंटा, ज़्यादा था 2 घंटा टिका, उसके बाद परफ्यूम उड़ गया। सेम प्रॉब्लम जो है ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैं जो है स्टार्टिंग फेज़ की अपना, जब परफ्यूमरी में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं देखता था, पहले यूज़ करता था, पहले ख़रीदता था, फिर ख़रीदने के बाद यूज़ करता था, फिर अच्छा महसूस करता था, उसके बाद सोचता था मैं भी कभी कुछ करूँ। ये उस टाइम पीरियड की बात है। उसके बाद हुआ क्या कि मैं अभी हाल में ही जो है साल भर पहले की बात है, मैं दोबारा गया और जो है किसी अदर शॉप पे मैंने पूछा कि भाई मेरे को इसका चाहिए, तो उन्होंने बोला बना के दिया। बनाने की विधि सेम टू सेम यही थी कि ऑयल प्लस अल्कोहल, कोई फिक्सेटिव नहीं, कोई अदर केमिकल्स नहीं। तो अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसमें फिक्सेटिव भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तब भी फिक्सेटिव का काम ये है कि आपके अल्कोहल की उड़ने की क्षमता, यानी हवा में उड़ने की क्षमता जो है उसको करता है कि स्पीड को करता है धीमा, उसको रिलीज़ धीमे धीमे रिलीज़ करता है। ठीक है, ये तो है उड़ने की क्षमता। पर इससे पहले वो उस ज़रूरी ये है कि परफ्यूम ऑयल अल्कोहल के साथ हमारी बॉडी पे, हमारे कपड़ों पे आए और यहाँ पर आके टिके, बॉडी पे टिके। ठीक है, उड़ने की बात तो बात है, उड़ना तो है ही, अल्कोहल में आया, फुसफुस किया और जो स्प्रे के बाद जो है उड़ना चालू कर दिया। फिक्सेटिव ने क्या काम किया, धीरे 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 उसकी उड़ने की क्षमता को किया कम, यानी परफ्यूम की फ्रेगरेंस की फैलने की क्षमता, उड़ने की क्षमता को रिलीज़ किया, धीरे धीरे करके रिलीज़ किया। पर सबसे इसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि परफ्यूम जो है आपकी बॉडी पे पहले टिकेगा नहीं तो उड़ेगा। फर्स्ट टाइम डाला और ऐसे उड़ गया, फिर स्प्रे किया, फिर उड़ गया। तो यानी उसको टिकना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई चीज़ बैठेगी नहीं, अपनी बॉडी पे टिकेगी नहीं, आप कपड़ों पे टिकेगी नहीं, तो वो उड़ेगी कहाँ से, ठीक है ना। तो जब टिक जाएगी तो धीरे धीरे वो रिलीज़ होगी। अब होता क्या है, बात समझिए कि बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ कि जब आप ऑयल जो है परफ्यूम अल्कोहल में मिलाते हैं, ठीक है, जब आपने परफ्यूम ऑयल को अल्कोहल मिलाया
तो अल्कोहल ने क्या काम किया, जैसे को इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई आपके ऑयल जो है डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट नहीं हो गया, डाइल्यूट का मीन्स की जो है उसमें सम्मिलित हो गया, आपके अल्कोहल में मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद जो आपका अल्कोहल ने आपके परफ्यूम ऑयल को तोड़ के अपने अंदर सम्मिलित कर लिया। तो परफ्यूम ऑयल की जो फ्रेग्रेंस थी वो समायोजित हो गई और मिल गई आपके अल्कोहल में। तो अल्कोहल की फ्रेग्रेंस भी हो गई आपके परफ्यूम ऑयल की तरह। तो आपने लगा कि भैया ये तो मेरा परफ्यूम बन गया, फुस फुस किया और जो है उसके बाद जो है परफ्यूम की खुशबू आना चालू होगी। हाँ आएगी ज़रूर, वो आएगी, तकरीबन 1 से 2 घंटा टिक गया तो टिक गया, नहीं तो वो उड़ जाएगा इमीडिएटली। अब बात करते हैं, ये उड़ गया, अब हमें बॉडी पे ठिकाने के लिए भी हम बात करते हैं। अब इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक दिए, देखिए दूसरा लॉजिक ये है कि आपने आपने देखा होगा, आपने गूगल भी किया होगा, मैंने अपने टाइम पीरियड में मैं बहुत गूगल करता था कि लॉन्ग लास्टिंग कैसे नहीं होता, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हर जगह पता है क्या आता था, आपने भी किया होगा कि पहले आप जो है बाथ ले लीजिए, नहा, जब आप मॉर्निंग सुबह सुबह जो नहा धो के निकले तो अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप जो है परफ्यूम ऑयल यूज़ किए, अब परफ्यूम ऑयल या परफ्यूम स्प्रे यूज़ कीजिए, अब आपकी बॉडी पे टिकेगा या कब, ठीक है। तो ये जो है गाइड करते था, गूगल में आप सर्च करते हैं तो ये थोड़े टिप्स आते थे कि भैया वैसलीन के साथ यूज़ कर लो या फिर आप मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ कर लो, तो आपका परफ्यूम जो है फ्रेग्रेंस जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये थोड़ा लॉजिक था। अब आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जब आप सुबह नहाते हैं, नहाने के बाद जब अगर आप अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, ठीक है, तो होता क्या है, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते तो आपकी स्किन वाइट हो जाती है। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो अगर नहीं लगाते तो आपके हाथ पैर वाइट होना चालू हो जाते हैं और वहाँ आपकी बॉडी जो है रूखी हो जाती है। रूखी त्वचा से बचने के लिए आप उस पर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ताकि आपकी बॉडी पे नमी बनी रहे, और नमी बनी रहे तो आपकी त्वचा रूखी ना हो। और मॉइस्चराइज़र का काम ये है कि आपकी पूरी स्किन पे क्यों नमी बना के रखना, ये है उसका काम। जब आप परफ्यूम बनाने बैठते हैं, कभी कभार आप अल्कोहल आपके हाथ पे गिर जाता है या फिर आप अल्कोहल टच हो जाता है आपकी फिंगर्स में, तो वो फिंगर्स वहाँ से वाइट हो जाती है, ठीक है। वाइट इन सेंस कि वहाँ की नमी, स्किन की नमी, वो अल्कोहल क्या करता है, वो स्किन की जो नमी है उसको निकाल देता है और नमी तो वहाँ से एकदम हट जाती है और अल्कोहल उसकी नमी को ख़त्म कर देता है। जब अल्कोहल स्किन की नमी को ख़त्म कर देता है तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं, जब आप परफ्यूम ऑयल जो है अल्कोहल के साथ मिक्स करके जो अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं, तो क्या वो आपकी बॉडी पे उस नमी को बरकरार रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि जब आप नॉर्मल अल्कोहल आपने स्किन पे यूज़ किया तो आपकी वाइट स्किन हो गई, क्योंकि आपकी वहाँ जहाँ जहाँ आपका अल्कोहल टच हुआ वहाँ से उसने उसकी नमी को हटा दिया, और बॉडी की नमी को हटाने के बाद जो है आपकी स्किन वहाँ से वाइट हो गई। ये रिएक्ट करता है जब आपकी स्किन प्लस अल्कोहल को आप जो है एक साथ यूज़ कर टच में आते हैं तो आपकी स्किन हो जाती है वाइट, वहाँ से नमी हट जाती है। तो इससे क्या होता है, मॉइस्चराइज यानी नमी हटने से आपका ना तो परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग करेगा क्योंकि नमी है ही नहीं, और टीका भी नहीं है। तो सेम टू सेम जो है यही लॉजिक है कपड़ों के लिए भी, कि बॉडी पे, आपकी बॉडी और कपड़ों पे जब तक टिकेगा नहीं, नमी बरकरार नहीं रखेगा परफ्यूम, तो टिकेगा कैसे, ठीक है। तो अल्कोहल आपकी स्किन में से नमी ख़त्म कर देता है अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर तब, ठीक है। और कपड़ों पे डालते हैं तो सेम टू सेम वो उड़ चुका है, फिक्सिटी भी यूज़ कर लिया तब भी उसके बावजूद भी, तो अल्कोहल उड़ चुका है। बॉडी से भी नमी हटा देता है, अगर बॉडी पे आप इस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी नमी हटा दी, नमी ले गया और बचा कुछ है नहीं उड़ने के लिए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में फैल चुका है और उड़ चुका है, तो खुशबू आएगी कहाँ। इसलिए ज़रूरी यह है कि आपका परफ्यूम बॉडी और कपड़ों पे टिके, यानी कि रहे, और रहने का जो इंग्रेडिएंट है, इसके लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं मार्केट में, 2-3 केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो कि मैं भी अपने परफ्यूम में यूज़ करता हूँ, और जब से मैंने सिखा रहा हूँ परफ्यूमरी तो उसमें भी आप लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जो है ये सारी चीज़ें यूज़ करें। तो अब जो है बात करते हैं उस पर्टिकुलर केमिकल की, कि कौन सा केमिकल जो है आप यूज़ करें जो कि आपकी बॉडी पे नमी भी बरकरार रखेगा वो केमिकल, ताकि आप, अगर आपने परफ्यूम को अपनी बॉडी पे यूज़ किया है तो वहाँ से नमी नहीं हटने देगा और नमी बना के रखेगा, और जब नमी के साथ वो परफ्यूम ऑयल वहाँ पर रहेगा तो वो जाहिर सी बात है महकेगा। सेम टू सेम आप कपड़ों पे,
कपड़ों पे जब भी आप परफ्यूम स्प्रे करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी से स्प्रे करें, ताकि आपके कपड़ों पे स्टेन भी नहीं आएगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब बात करते हैं ये केमिकल कौन सा है। ये केमिकल है डीपीजी, डाई प्रोपिलीन ग्लाइकोल जिसको बोलते हैं, ये केमिकल है, ठीक है। और साथ ही साथ अब इस पर भी बात करता हूँ मैं इस प्रॉपरली डीपीजी के बारे में। और एक केमिकल और है जिसको कहते हैं डीईपी, ठीक है। अब डीईपी को लेके भी मैं आगे बात करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कौन सा यूज़ करें, डीपीजी यूज़ करें कि डीपी यूज़ करें, ठीक है। डीपीजी अच्छा है या डीपी बढ़िया है। और एक आता है पीजी, तो क्या यूज़ कर रहे हैं। और कुछ लोग ग्लिसरीन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्लिसरीन का भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं उस पर भी आपको बताता हूँ। अब समझिए बात डीपीजी की। डीपीजी का काम ये है कि डीपीजी का मेन काम यह है कि जब भी आप उसको परफ्यूम के साथ यूज़ करेंगे, और उसका नेचर है कि वो परफ्यूम में नमी के लिए यूज़ किया जाता है, कि मॉइस्चर के लिए यूज़ किया जाता है, कि आपके परफ्यूम में नमी बनी रहे, जो कि नमी अल्कोहल ने आपका परफ्यूम ऑयल को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है, उसको तोड़ के अपने अंदर समायोजित कर लिया है। तो अल्कोहल में नमी बनाए रखने के लिए आप जो यूज़ करते हैं, और हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो है डीपीजी, डाई प्रोपिलीन ग्लाइकोल। इस केमिकल का यूज़ करते हैं ताकि परफ्यूम में नमी बनी रहे। आप लोगों को अभी तक तो ये मालूम था डीपीजी यूज़ करना है। डीपीजी यूज़ क्यों करना है, उसका मेन मकसद ये है कि परफ्यूम के अंदर नमी बरकरार रहे। और नमी बरकरार रहने का रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि भाई आप जो है अल्कोहल आपने अपनी बॉडी पे यूज़ किया परफ्यूम, तो वहाँ से नमी तो गायब हो गई, और जब नमी नहीं रही तो परफ्यूम उड़ेगा कहाँ, क्योंकि टिका ही नहीं है। और टिकने के लिए जो नमी की ज़रूरत थी, सेम टू सेम आपके कपड़ों पे भी सेम लॉजिक क्लियर करता है। अब डीपीजी का मकसद है नमी बरकरार रखना। और एक ख़ास गुण है डीपीजी का कि वो नमी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जी हाँ, जब आप अपने डीपीजी को अपना बॉडी पे या कपड़ों पे यूज़ करते हैं, तो आपके वातावरण में से जो मॉइस्चर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नमी बरकरार रखने के लिए मॉइस्चर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये सपोर्ट करता है, मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है, नमी को अपनी तरफ खींचता है, तो ये नमी बनाए रखता है। और जब बॉडी पे टिकेगा, कपड़ों पे टिकेगा, तो अब आपका परफ्यूम जो है फिक्सेटिव जो है का काम होगा, धीरे 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 करके आपका परफ्यूम को रिलीज करना। तो वो क्या काम करेगा, अल्कोहल से हल्के धीरे 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 परफ्यूम की स्मेल को रिलीज करता रहेगा। और डीपीजी ने क्या किया, आपके बॉडी पे जो है आराम से बैठ गया, टिक गया वो, ठीक है। बॉडी और कपड़ों पे टिका रहा, और आपके परफ्यूम में खुशबू आती रही, और कपड़ों से खुशबू निकलती रही। तो ये मेन काम था डीपीजी का। डीपीजी यूज़ क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है। तो आपको यूज़ करना है डीपीजी का। अब बात करते हैं आगे कि एक कन्फ्यूजन ये आगे आता है कि डीईपी, ठीक है, इसका यूज़ क्यों नहीं करें, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि डीईपी जो केमिकल है, ठीक है, इसका यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको एज ए रूम फ्रेशनर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस प्रोडक्ट को अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं रूम फ्रेशनर, ठीक है, जिसमें आप यूज़ करेंगे इसको अपने एज ए रूम फ्रेशनर, कपड़ों पे यूज़ करना है, कपड़ों पे कह रहा हूँ, पर्दों पे यूज़ करना है, सोफ़े कवर, इन बेडशीट्स, इन सब चीज़ों पे यूज़ कर रहे हैं, तब तो वहाँ तक तो ठीक है इसका यूज़। पर अगर आप इसको अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। क्योंकि होता क्या है, ये प्रोडक्ट डीईपी जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली काम क्या करता है, डीईपी प्रोडक्ट ये है कि एक प्लास्टिसाइज़र है। ये जैसे आप देखते हैं कि बच्चों के जो खिलौने आते हैं, ठीक है, बच्चों के खिलौने जो डॉल्स आती हैं, और जो छोटे बहुत सस्ते और जो है बहुत ही चीप क्वालिटी के खिलौने आते हैं, ठीक है, जिनमें अच्छी प्लास्टिक यूज़ नहीं की जाती। या फिर आप देखेंगे कि आप आजकल रेस्टोरेंट में जो है फूड को पैकेजिंग के लिए जो बॉक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक, प्लास्टिक वाइट कलर के बॉक्स यूज़ किए जाते हैं। ये बॉक्सेस में डीईपी का काम ये है कि उस बॉडी प्लास्टिक को लचीला और सॉफ्ट बनाए रखने का काम जो है डीईपी का है। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, आपकी प्लास्टिक को लचीला बनाए रखने के लिए यूज़ करा जाता है। ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जिसके लिए मैं नहीं सजेस्ट करता कि इसे परफ्यूमरी में यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी स्किन डिजीज़
का कारण बन सकता है, जिससे जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मैं सजेशन नहीं देता कि आप DEP का यूज़ कीजिए। अगर आपको यूज़ करना है तो आप DPG का यूज़ करें। पर आज आज भी मैं थोड़ी देर पहले भी जब मैं कभी भी किसी शॉप पे जाता हूँ या फिर किसी परफ्यूमरी शॉप पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है। पर अभी भी कुछ लोग जो हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, DEP को यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अगर आप इतना अच्छा ब्रांड हैं और आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो गलत चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली जाके ये आपकी बॉडी पे नुकसान देगा। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट यूज़ क्यों करना है कि कुछ परफ्यूम की लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए, कि भाई आप जो है यूज़ कर रहे हो, आप ऐसा ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो प्लास्टिक में यूज़ किया था। प्लास्टिक वैसे ही बहुत नुकसानदेह होती है, और अगर आप उस प्रोडक्ट को अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे तो ये बहुत सी बीमारी, स्किन डिजीज़ का कारण बन सकती है। कहते हैं यहाँ तक कि इसको कैंसर तक भी का भी कारण बन सकती है। तो आप जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें परफ्यूमरी में। और अगर और इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर यूज़ अगरबत्ती में होता है। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट जो स्किन पे यूज़ ना करने हो तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको अपनी स्किन पे यूज़ करना है, अपनी बॉडी के कपड़ों पे यूज़ करना है, तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी मैं नहीं सजेस्ट करता आप यूज़ करें। तो आप जो है अपने परफ्यूमरी में जो है अपने परफ्यूम में यूज़ करेंगे डाइप्रोपिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ना कि DEP से आपको दूर रहना है। और अगर परफ्यूमरी बना रहे हैं अपनी बॉडी के लिए और कपड़ों के लिए तो आपको इस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना। अब बात करते हैं PG की। बिल्कुल आप प्रोपिलीन ग्लाइकोल का यूज़ कर सकते हैं। ये इसका भी यूज़ जो है परफ्यूम में की लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये भी जो है उसकी नमी को प्रोवाइड करता है। पर जो एडवांस वर्जन जो है इसका जो है वो जो है DPG है, डाइप्रोपिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, आप उसको यूज़ करें। तो आप इन 3 चीज़ों में से जो मैंने आपको बता दिया, DPG, DEP एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल में से जो यूज़ करना है वो DPG का यूज़ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लिसरीन, ठीक है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। ये वो कैसे कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, वो कॉम्बिनेशन ये यूज़ करते हैं कि आपका 40% का रेशियो रखते हैं जी, कि वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं 60% और 40% जो है ग्लिसरीन यूज़ करते हैं। तो मैं उसमें भी यही सजेशन देता हूँ कि जब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, डाइप्रोपिलीन ग्लाइकोल एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप उस डायरेक्शन में जाना क्यों है। क्लियर है। तो दोस्तों आप जो है प्रॉपरली अपने परफ्यूम्स को डेवलप करें, अपने परफ्यूम को बनाएं एक प्रॉपरली तरीके से। और हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर चीज़ जो यूज़ करेंगे परफ्यूम ग्रेड की यूज़ कीजिए। देखिए पूरी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में हर तरह के केमिकल होते हैं, ठीक है। तो कपड़ों का रंग अलग होता है, खाने का कलर अलग होता है, सेम टू सेम जो है परफ्यूम बनाने के केमिकल्स अलग होते हैं, ठीक है। परफ्यूम भी अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो खाने का परफ्यूम अलग होता है, जो आप कपड़ों पे यूज़ करते हैं उसका परफ्यूम अलग होता है। तो आपको हर चीज़ जो यूज़ करनी है परफ्यूमरी में, ये नहीं कि आपने परफ्यूम बनाना है, आप कुछ पैसे कमाने हैं, आपने कोई भी परफ्यूम आया, खुशबू आ रही, खुशबू अच्छी आ रही है और आपने उसको बना के कर दिया। आपने DPG भी यूज़ करना है तो परफ्यूमरी ग्रेड का यूज़ करना है। परफ्यूम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि ये कौन सी ग्रेड के हैं, ये कपड़ों के लिए हैं कि और इंडस्ट्रियल लेवल पे किस प्रोडक्ट में सपोर्ट करते हैं। ये अगरबत्ती के फ्रेग्रेंस से हो सकता है आप अगरबत्ती वाले फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हो परफ्यूम में, तो ऐसा मत करिए। आपने जो परफ्यूम में ऑयल्स यूज़ करने हैं प्रॉपरली फ्रेग्रेंस ऑयल जो कपड़ों बॉडी पे टिकें और उनके लिए बने हो वही यूज़ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाने के परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, आप जो है खाने की यूज़ कर रहे हैं, आप जो है इंडस्ट्री लेवल के दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं। अब तो रबर्स जैसे आती है, बच्चों की खुशबू वाली रबर्स आती हैं, अलग अलग पेंसिलों में स्मेल आती है, तो फ्रेगरेंस आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरह की खुशबुएँ हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के फ्रेगरेंस ऑयल्स आते हैं। तो आपने जो यूज़ करने हैं पर्टिकुलर परफ्यूम बनाने के लिए जो बॉडी और कपड़ों के लिए सूटेबल हो, किसी टाइप का कोई उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे बॉडी और कपड़ों पे, तो आप ऐसे परफ्यूम ऑयल परचेस करें। और जो भी यूज़ करें परफ्यूमरी ग्रेड का A1 क्वालिटी यूज़ करें, ताकि जो है आपका प्रोडक्ट टिके। ये नहीं है कि DPG भी यूज़ कर लिया, अलग अलग ग्रेड के ये भी आते हैं, आपने यूज़ तो कर लिया, उसके बाद जो है आपने कहा कि हमने तो यूज़ किया, उसमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं आई। पर DPG यूज़ करना है तो आपने प्रॉपरली परफ्यूमरी ग्रेड का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने ये भी बोल दिया कि मैंने तो DPG यूज़ किया उसके बाद भी नहीं आई, तो आपने जो यूज़ करना है
परफेक्ट प्रोडक्ट यूज़ करना है। परफेक्ट प्रोडक्ट के यूज़ करने के बाद आपका प्रोडक्ट भी परफेक्ट बनेगा और अच्छे तरीके से बना है। तो जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है यूज़ करने का, पहले आप वो समझ लीजिए। मैंने बोल दिया या किसी एक्स पर्सन ने बोल दिया कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, पर क्यों करना है, उसका कारण क्या है, तो मैंने आपको कारण बता दिया कि जब तक जो है आपका परफ्यूम आपकी बॉडी पे या कपड़ों पे स्टे नहीं करेगा, टिकेगा नहीं, तो उसमें से फ्रेगरेंस रिलीज़ कहाँ से होगी। ठीक है, उसके लिए टिकना बहुत ज़रूरी है और टिकने का जो है नमी बरकरार रहेगी। जो डीपीजी प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी पे नमी भी बरकरार रखेगा, कपड़ों पे भी नमी बरकरार रखेगा और धीरे धीरे परफ्यूम रिलीज़ करने का काम जो आपका फिक्सेटिव करता रहेगा। और जो है ये तरीका है परफ्यूमरी में लॉन्ग लास्टिंग बढ़ाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया मैंने कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जो है देख के अपना कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और जो है अपने दोस्तों के साथ भी वो अपने परफ्यूम्स शेयर करेंगे, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको 1% भी नॉलेजेबल लगा हो तो इसको जो है दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत से और भी केमिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और बहुत नए नए केमिकल्स के बारे में, जो कि आपके परफ्यूम को कौन कौन से केमिकल स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।